एक खुशमिजाज प्राइमरी स्कूल की क्लास में शरारती शोया ईशिदा और उसके दोस्त मजे कर रहे थे। तभी टीचर एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट को क्लास में लाते हैं। उसका नाम शोकू निशिमिया है। टीचर सबको बताते हैं कि शोकू को सुनने में दिक्कत है और वो बात करने के लिए एक नोटबुक का इस्तेमाल करेगी। शोकू से बात करना शुरू में काफी मुश्किल होता है। वो नोटबुक में लिखकर बात करती है, लेकिन ये तरीका बाकी बच्चों को बहुत धीमा और झुंझलाने वाला लगता है, खासकर शोया को, जिसे फटाफट बोलना और मस्ती करना पसंद है। वो शोकू की जरूरतें नहीं समझ पाता। धीरे धीरे शोया का गुस्सा और बचकानापन बदतमीजी में बदलने लगता है। वो शोकू की आवाज की नकल करता है, उसके कान में जोर से चिल्लाता है और उसे अलग थलग महसूस कराता है। उसके दोस्त और कुछ और बच्चे भी इसमें शामिल हो जाते हैं। शोया की बदतमीजी और बढ़ जाती है। वो बार बार शोकू के महंगे हियरिंग एड्स को निकालकर तोड़ देता है या फेंक देता है। इससे शोकू को दर्द होता है और उसकी मां को आर्थिक नुकसान भी होता है। इतनी परेशानी के बावजूद शोकू अपने साथियों से दोस्ती करने की कोशिश करती है। वो मुस्कुराकर नोटबुक देती है, बातों में शामिल होने की कोशिश करती है, लेकिन उसे या तो नजरअंदाज किया जाता है या और ज्यादा तंग किया जाता है। उसकी हिम्मत और अकेलापन दोनों साफ दिखते हैं। एक दिन जब फिर से उसके हियरिंग एड्स से छेड़छाड़ होती है तो शोकू गुस्से में आकर शोया से झगड़ पड़ती है। शांत रहने वाली शोकू पहली बार खुद को बचाने की कोशिश करती है। ये झगड़ा इतना बढ़ता है कि एक टीचर को बीच बचाव करना पड़ता है। जब प्रिंसिपल बुली करने की जांच करता है तो शोया के दोस्त उससे पल्ला झाड़ लेते हैं और पूरा दोष उसी पर डाल देते हैं। शोया को उनके इस धोखे पर बहुत गहरा झटका लगता है। अब शोया को अकेले सजा भुगतनी पड़ती है। स्कूल से डांट पड़ती है, मां को नुकसान की भरपाई करनी पड़ती है और बाकी बच्चे उसे नजरअंदाज करने लगते हैं। वो खुद को अकेला और शर्मिंदा महसूस करता है। इतना सब सहने के बाद शोकू का परिवार उसे उस स्कूल से निकाल लेता है। जाते हुए शोकू के चेहरे पर उदासी होती है और शोया अंदर से खाली और परेशान महसूस करता है। प्राइमरी स्कूल की ये घटना शोया की जिंदगी को बदल देती है। मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में वो बिल्कुल अकेला रहता है, किसी से दोस्ती नहीं कर पाता। उसके अंदर पछतावा और खुद से नफरत घर कर जाती है। शोया को इतनी ज्यादा सोशल एंजाइटी हो जाती है कि वो किसी के चेहरे की ओर देख भी नहीं पाता। उसकी नजर में हर किसी के चेहरे पर एक बड़ा एक्स बना होता है, जैसे वो खुद को सबसे अलग मानने लगा हो। अपने किए पर पछतावा करते हुए और आत्महत्या का विचार करते हुए शोया तय करता है कि उसे शोकू को ढूंढकर माफी मांगनी होगी। यही उसका अंतिम मकसद बन जाता है। शायद यही उसे थोड़ा सुकून दे सके।